अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे आप जानते हो ये क्लास 9 की बुक है और इसमें ये जो लेसन है वो थर्ड यूनिट है, ठीक है। और लेसन का नाम है आवर वर्ल्ड एंड पॉल्यूशन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये सारा जो पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ हमने डिस्कस की। इसमें जितने मौजूद वोकैबुलरीज थे, ग्रामर थे, उन सब को हमने डिस्कस किए हैं, सही है। इसके साथ साथ हमने सेकंड वीडियो में भी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके सारे ये जो आप निशाना देख रहे हो, ठीक है, अंडरलाइन देख रहे हो, ये सारे वोकैबुलरीज हैं जो पिछले वीडियो में मैंने उसके मीनिंग और उसके साथ साथ मैंने ट्रांसलेशन भी बताया, ठीक है। अब जाते हैं थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। यानी कि ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी वोकैबुलरीज और ग्रामर होंगे उन सबको इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द पिर्सिंग यानी कि छेदने वाली या आकर सुराख करने वाली, ठीक है, या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली साउंड आवाज़ें ऑफ डिफरेंट काइंड्स मुख्तलिफ अकसाम के, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, काइंड्स मीन अकसाम, ऑफ मशीनों के, ठीक है, द मशीनों के जिनमें फ्लाइंग एयरप्लेन्स यानी कि उड़ता हुआ जहाज़, फ्लाइंग मीन उड़ता हुआ, एयरप्लेन मीन जहाज़, एंड और ट्रैफिक खास बनाते हैं या पैदा करते हैं, नॉइज़ शोरगुल या आवाज़ें, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि शोरगुल की आलूदगी, ठीक है। यानी कि छेदने वाली या परेशान कुन वाली आवाज़ें मुख्तलिफ अकसाम के, चाहे वो मशीनरी के हो, ठीक है, एयरप्लेन्स के हो या ट्रैफिक के हो, वो नॉइज़ पोल्यूशन बनाते हैं। वो नॉइज़ यानी कि शोरगुल के आलूदगी बनाती है। पोल्यूशन मीन आलूदगी। फिर आगे लिखा हो कि इन द सिटीज़, शहरों में, सिटीज़ मीन शहर, एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ और सनती जगहों में, इंडस्ट्रियल मीन सनती, एरियाज़ मीन जगहें, स्पेशली ख़ास तौर पर, ठीक है, यानी ख़ास तौर पर सनती जगहों और बड़े शहरों में वी फील, हम महसूस करते हैं, द डिस्टर्बिंग इफ़ेक्ट्स, परेशान करने वाली असरात, डिस्टर्बिंग में परेशान करने वाली, इफ़ेक्ट्स मीन असरात, ऑफ साउंड आवाज़ के, ऑफ मूविंग व्हीकल्स यानी कि चलती हुई गाड़ियों के, ऑन आरान के, एंड और मशीनों के, ठीक है। यानी क्या क्या है कि हम महसूस करते हैं परेशान कुन असरात का, परेशान कुन असरात के, किन के, यानी कि चलती हुई गाड़ियों के, आवाज़ों के, आराम के और मशीनों के, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द नॉइज़ी क्राउड, शोर करने वाली उज्जूम, क्राउड मीन उज्जूम, नॉइज़ी मीन शोर करने वाली, इन बाज़ारों में, एंड और बिजी पब्लिक प्लेसेस यानी कि मसरूफ़ अवामी जगहों पे, ख़ासकर आप कह सकते हैं फूड पॉइंट्स पे, ठीक है। बिजी मीन मसरूफ़, ठीक है, पब्लिक मीन अवामी, प्लेसेस मीन जगहें, ऐड इजाफा करते हैं टू द नॉइज़ पोल्यूशन में यानी कि आवाज़ की आलूदगी में, ठीक है। जो क्या करते हैं, विच जो डैमेज नुकसान पहुंचाते हैं आवर एयरिंग एबिलिटी, कि जो नॉइज़ी क्राउड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो शोरगुल वाले उज्जूम होते हैं बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में, सही है। फॉर एग्जांपल मसरूफ़ अवामी जगहों में इजाफा करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को यानी कि शोरगुल की आलूदगी को, जो डैमेज करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं और एयरिंग एबिलिटी को, हमारी सुनने की या समाती हमारी एलियत को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एबिलिटी मीन एलियत या काबिलियत, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि द रेकलेस मीन बेहिसाब या आप कह सकते हो बेजा, ठीक है, यूज़ इस्तेमाल ऑफ एम्पलीफायर्स के, फॉर म्यूज़िक के लिए, आल्सो बी शैटर मीन तबाह कर देता है, द पीसफुल यानी कि पुरअमन एटमॉस्फेयर यानी माहौल को, यानी कि बेजा एम्पलीफायर के इस्तेमाल से, यूज़ मीन इस्तेमाल से म्यूज़िक के लिए, वो भी क्या करते हैं, एक पीसफुल यानी कि पुरअमन माहौल को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। शैटर मीन तबाह करना या बर्बाद करना, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, अच्छा, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू टेक इमीडिएट, फ़ौरन ले लें, स्टेप्स इकदाम, टेक स्टेप्स मीन इकदाम लेना, इमीडिएट मीन क्या है, फ़ौरन, नीड मीन ज़रूरत है, वी मतलब हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, फ़ौरन
इकदाम लेने की ज़रूरत है। टू कंट्रोल करें द वेरियस टाइप्स, मुख्तलिफ अकसाम के ऑफ पोल्यूशन यानी कि आलूदगी के, ठीक है, यानी कि आलूदगी के मुख्तलिफ अकसाम को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन इकदाम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर लिखा है कि पोल्यूशन ग्रोथ, आलूदगी की बढ़ोतरी, शुड बी चेक्ड, देखना चाहिए, शुड बी चेक्ड, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है, शुड बी चाहिए, और एक एक्सलवर्ब है, ठीक है, चेक मीन देखना। फिर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, और दूसरे गैस, शुड नॉट बी एमिटेड, नहीं छोड़ना चाहिए, इन ह्यूज, बड़े तादाद में, डिस्टर्बिंग क्वांटिटीज़, बड़े तादाद के परेशान कौन, क्वांटिटीज़ में यानी कि तादाद में, ठीक है, क्वांटिटीज़ मीन तादाद, डिस्टर्बिंग मीन परेशान करने वाली, ठीक है, खलल डालने वाली, सही है, ह्यूज मीन बड़ी तादाद में, एमिट मीन छोड़ना या खारिज करना, सही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो गैस हैं, ठीक है, वो उनको परेशान कुन तादाद या बड़ी तादाद में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए, व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ, गिविंग आउट टू मच स्मोक, जो बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं या धुआं छोड़ते हैं, गिव आउट मीन छोड़ देना, ठीक है, टू मच बहुत ज़्यादा, स्मोक धुआं, एंड कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, शुड बी टेक ऑफ द रोड्स, उनको रोड्स पे पाबंदी लगानी चाहिए, ठीक है, टेक ऑफ मीन यानी नहीं छोड़ना, या आप कह सकते हो पाबंदी लगाना, रोड्स मीन रोड्स पर, ठीक है, यानी कि वो जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, धुआं छोड़ देते हैं, उनको रोड पे नहीं छोड़ना चाहिए, सही है। फिर आगे जाते हैं कि लिखा हुआ है गार्बेज, कचरे, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती गंदगियाँ, शुड नॉट बी थ्रोन, नहीं फेंकना चाहिए, इनटू रिवर्स, दरियाओं में, और सीज और समंदरों में। फिर आगे लिखा है कि गवर्नमेंट हार्ड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सख्त एक्शन ले, सख्त इकदाम ले, टेक मीन लेना, स्ट्रिक्ट मीन सख्त, मेजर मीन इकदाम, ठीक है, टू कंट्रोल पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी को कंट्रोल करें, बाय बैनिंग दोज फैक्ट्रीज, उन कारखानों पे पाबंदी लगाने से, फैक्ट्रीज मीन कारखाने, बैन मीन पाबंदी लगाना, विच आर बिकमिंग, जो बन रहे हैं, बिकम मीन बनना, काज ऑफ मास स्केल पॉल्यूशन, जो आलूदगी की बहुत बड़ी वजह बन रही है, खास मीन वजह, मास स्केल बहुत बड़ी लेवल के, ठीक है, पॉल्यूशन मीन आलूदगी। इसी तरह आगे लिखा कि मोहवा अलावाएँ हैं अजीम, या इसके अलावा, प्लांट्स एंड ट्रीज, दरख्तों और पौधों को, प्लांट्स मीन पौधे, ट्रीज मीन दरख्तें, शुड बी ग्रोन, उगाने चाहिए, ग्रो मीन उगाना या बढ़ाना, शुड एक एक्सिलरी वर्ब है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक चीज़ को सजेस्ट करते हैं, एविडेंटली यानी कि बड़ी तादाद में, सही है, एंड और कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि दरख्तों का काटना, शुड बी स्टॉप्ड, रोकना चाहिए, ठीक है, रुकवाना चाहिए, एंड और डिक्लेयर्ड, और ये बताना चाहिए, ये ऐलान करना चाहिए, एज ए क्राइम, ये एक जुर्म के तौर पर, ठीक है, यानी कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स और दरख्तें उगाना चाहिए, और जो दरख्तों के काटना है इनको एक तो इनको रोक देना चाहिए, दूसरे इसको अगर जब कोई काटा जाता है तो उसको एक जुर्म मानना चाहिए, ठीक है।